Hi guys and welcome back to your own channel Deepak Yadav Science Academy. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 6th of December 2020. तो आज है तारीख 6 दिसंबर 2020। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। तो गाइज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर चाहिए तो मैं आपको बताता हूँ इसे आप लोगों को कैसे डाउनलोड करना है। सबसे पहले आप लोग डाउनलोड करना है टेलीग्राम, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप आओगे, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव IAS अकेडमी। एज यू कैन सी आप लोगों को यहाँ पर ये चैनल मिल जाएगा। सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना और नीचे यहाँ पे ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा होगा, ज्वाइन कर लेना। लेकिन बाय चांस अगर आप लोगों को चैनल नहीं मिलता है तो क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करो और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लो। यहाँ पे आप लोगों को डेली बेसिस पे द हिंदू न्यूज़पेपर की PDF मिल जाती है। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, ये डेली बेसिस पे आप लोगों को PDF मिलती है और काफ़ी लोग यहाँ पे जुड़ चुके हैं। 10,500 से भी ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं जो कि डेली PDFs को यहाँ से डाउनलोड करते हैं। ओके, तो आप भी जाकर फ्री में इस द हिंदू का मज़ा उठा सकते हो। नाउ इसी बात पे आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, आपको कुछ नहीं करना, अपना एक छोटा सा सपोर्ट दिखाना है बाय सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। ओके, चलो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक और क्वेश्चन लेंगे, एक मैप बेस्ड क्वेश्चन जैसा हम लोग डेली बेसिस पे लेते हैं। तो आज आप लोगों को मैप में जाकर देखना है सोमालिया को, ठीक है। सोमालिया हमारा न्यूज़ में है तो सोमालिया को देखना, सोमालिया की एग्जैक्ट क्या लोकेशन है और कौन कौन सी कंट्रीज़ सोमालिया से टच करती हैं, उनका नीचे कमेंट सेक्शन में नाम ज़रूर टाइप करना, जिससे मुझे पता चलेगा हाँ आपने सोमालिया को मैप में जाकर देखा। साथ ही साथ आप लोगों को भी एक क्लैरिटी आएगी, क्योंकि अगर आप लोग जाकर मैप में देखोगे फिर उसके बाद यहाँ पे टाइप करोगे तो आपको लंबे समय तक याद रहने वाला है। ओके, नाउ आते हैं पेज नंबर 1 के ऊपर। यहाँ पर आता है सबसे पहला आर्टिकल, यही फार्मर्स प्रोटेस्ट से लेकर रिलेटेड। आपको पता है दिल्ली के अंदर फार्मर्स का काफ़ी सारा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। वो लोग जो सेंटर के 3 बिल्स को पास करा गया था उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो तीनों बिल्स को वापस विड्रॉ करा जाए, ठीक है। ऐसा यहाँ पर प्रोटेस्ट करा जा रहा है उसी चीज़ के लिए। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि फार्मर्स को से काफ़ी सारी चीज़ यहाँ पर बातचीत हो ही रही है, ठीक है। फार्मर के लीडर्स हैं, साथ ही साथ जो हमारी सेंटर है, सरकार है, आपस में बातें कर रहे हैं काफ़ी सारी चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए, सोल्यूशन लाने के लिए, लेकिन यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा, ठीक है। काफ़ी हद तक यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला कि क्या करेंगे, हम लोग कुछ अमेंडमेंट करेंगे, लॉ के अंदर बदलाव ला देंगे, लेकिन फार्मर ने बोला कोई बदलाव नहीं लाना है, ये लॉ को वापस ही लेना है, ठीक है। ऐसा यहाँ पे प्रोटेस्ट करा जा रहा है कि लॉ वापस ही जाएगा, कोई इसके अंदर अमेंडमेंट वगैरह नहीं होगा, ठीक है। तो देखेंगे क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। अभी तो फिलहाल यहाँ तक सिचुएशन पहुँच चुकी है और यहाँ से भी आगे सिचुएशन बढ़ चुकी है। फार्मर्स ने पूरी तरह से रिफ्यूज़ कर दिया है सेंटर की बातों को और बोला है 25 मिनट तक मौन व्रत साइलेंट प्रोटेस्ट करने की सोची, ठीक है। डायरेक्टली पूछा जा रहा है कि यहाँ पे आप लोग देखने को मिलेगा। सबसे पहले पिक्चर आप लोग देखो, ये दिल्ली का पिक्चर आप लोगों को देखने को मिला है, पूरी तरह से ब्लॉक कर रखा है और न जाने क्या क्या होने वाला है। ओके, नाउ यहाँ पर इसी में यही आर्टिकल, इस आर्टिकल डेली बेसिस पे आ रहा है ये, तो इसमें यही चीज़ बताई गई थी और कुछ इतना खास है नहीं। सेकेंड आर्टिकल आप लोगों को यहाँ पर ये नज़र आएगा, इंडिया जो है वो लार्जेस्ट बायर होने वाला है वैक्सीन्स का। पूरे दुनिया में इंडिया सबसे ज़्यादा वैक्सीन परचेज करेगा। कितनी वैक्सीन परचेज करेगा? 800 मिलियन पीपल और 60% ऑफ इट्स पॉपुलेशन तक को यहाँ पे वैक्सीन पहुँचाएगा। तो आप समझ सकते हो काफ़ी लार्ज नंबर हो गया और जो है पूरी कोशिश रहेगी यहाँ पर सभी को वैक्सीन्स पहुँचाने की, ठीक है, सभी को वैक्सीन्स देने की। और कहाँ कहाँ से ले रहा है आप लोग को ये भी देखने को मिलेगा। इंडिया ने एग्री करा कि भाई जो 500 मिलियन डोजेस लेगा ये एस्ट्राजेनेका से, ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। उसके बाद US कंपनी नोवावैक्स और 100 मिलियन डोजेस जो लेगा स्पुतनिक 5 कैंडिडेट से, ठीक है। तो ये 600 मिलियन डोजेस तो अभी लेने वाला है और जो है इसी के साथ बन जाएगा ये दुनिया का सबसे नंबर 1 वैक्सीन बायर। ओके, सबसे ज़्यादा बाय करने वाला। ओके, ना उसका बराबर में एक फ्रंट पेज है तो आपको जानना चाहिए, इंपॉर्टेंट है नहीं भले ही, लेकिन फ्रंट पेज पे तो आपको मालूम होना चाहिए इस आर्टिकल के बारे में। अभी आप लोगों को पता है यूपी के अंदर एक लॉ लेकर आया गया, एंटी कन्वर्जन लॉ, ठीक है, या फिर अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन ऑर्डिनेंस 2020 के नाम से यहाँ पे लॉज वगैरह के ऊपर तैयारी चल रही है यूपी के अंदर में, जिसमें ये कहा गया हमारे चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के द्वारा कि कोई भी बंदा, जैसे ये पर्सन है, कोई भी दूसरे गर्ल को, ठीक है, फीमेल को फोर्सफुली उसका रिलीजन चेंज नहीं करवाएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर ये इस लॉ के अंदर बोला गया था। तो उसी के रिगार्डिंग जो है 7 लोग इस केस के अंडर में आ चुके हैं और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा
ये इसका भी ऐसी हरकतें थी। आर्टिकल में बताया गया है कि ये भी यहाँ पर जो लड़की थी उसको भगाने की कोशिश करी है, साथ ही साथ लॉ उसका जो रिलीजन है वो बदलवाने की कोशिश करी है। ओके, ना उसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि चर्च में कोई विजिट वगैरह नहीं होने वाली है अब की बार। कहाँ पर? बकवास आर्टिकल है, ठीक है ना। उसके बाद पेज नंबर 2 के ऊपर यहाँ पे देखेंगे सिटी में दिल्ली में क्या क्या हाल चल रहा है। तो दिल्ली की अगर हम एयर क्वालिटी के बारे में बात करें तो सीवर कंडीशन से आज के टाइम देखने को मिलेगा, यानी आज का जो डेटा बता रहा है दिल्ली का वो है जो है इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है उसके अंदर, यानी कि आज के दिन दिल्ली में थोड़ा इम्प्रूव एयर देखने को मिलेगी, थोड़ी शुद्ध हवा देखने को मिलेगी, ठीक है। और जो स्टबल बर्निंग है वो भी थोड़ा सा कम हो रहा है, तो उसको भी देखने को मिल सकता है। ओके, ना उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो कि हम लोग डिस्कस करें हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पेज नंबर 3 के ऊपर हमारे लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। और फिर पेज नंबर 5 आप देख सकते हो क्लासीफाइड कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, है ना। तो पेज नंबर 5, सॉरी वो पेज नंबर 4 था। पेज नंबर 5 के ऊपर आते हैं और यहाँ पर भी ऐसे ही चले जाएंगे। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा पेज नंबर 6 के ऊपर काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ पे दो टीन्स ने साथ में शादी कर ली है क्लासरूम के अंदर में ही, कक्षा के अंदर में ही, वाह। तो ऑफिशियल्स ने यहाँ पे बोला कि भाई ये इलीगल है, ठीक है। यहाँ पर अभी देखो क्या क्या होता है ना। उसके बाद यहाँ पे आओ इम्पोर्टेंट चीज़ के ऊपर। अभी पेज नंबर 1 के ऊपर हमने इस आर्टिकल को डिस्कस किया है, ठीक है, कि जो फार्मर्स है वो तैयार नहीं है बिल्कुल भी सुनने की सरकार की, और फार्मर्स ने सीधे सीधे बोल दिया है कि भाई लॉ में कोई चेंज नहीं लाएगा, लॉ में कोई अमेंडमेंट नहीं होगा, सीधा सीधा लॉ ही जाएगा। ओके, यहाँ पे फार्मर्स ने बोला। साथ ही साथ अभी मैंने ये भी डिस्कस किया यूपी का एंटी कन्वर्जन लॉ के बारे में, ये भी पेज नंबर 1 पे डिस्कस कर लिया। इसको भी हमने डिस्कस कर लिया। इंडिया जो है वो लार्जेस्ट बायर ऑफ वैक्सीन्स होने वाला है क्योंकि वो बहुत सारी वैक्सीन खरीदेगा, ठीक है। उसके बाद पेज नंबर 7 के ऊपर यहाँ पर आप लोगों को ये आर्टिकल दिखेगा, इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पे यूएन ने भी बोल दिया अब तो। यूएन ने क्या बोला अपनी तरफ से? यूएन का आप देखोगे कि इसने बोला पीपल हैव द राइट टू डिमॉन्स्ट्रेट पीसफुली, यानी कि लोगों के पास पूरा पूरा हक है कि वो प्रोटेस्ट कर सकें पीसफुली। यानी कि एक तरफ से इंडिकेशन दिया जा रहा है इंडिया को, ठीक है। इंडिया में जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है, और आप इससे ये देख सकते हो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर बात फैली पड़ी है। ये जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है पूरे दुनिया में ये बात चल रही है, क्योंकि अभी आप लोगों ने रिसेंटली देखा था कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे बोल दिया था, जस्टिन ट्रूडो ने यहाँ पे क्रिटिसाइज़ करा, ठीक है, इन फार्मर्स के प्रोटेस्ट को लेकर। उसके बाद यहाँ पर अब ये यूएन का आर्टिकल देखने को मिल रहा है। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। इससे क्या मालूम चल रहा है कि भाई जो पूरा वर्ल्ड है, पूरी दुनिया में जो ये बातें चल रही हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया यहाँ पे इस चीज़ से वाकिफ है। ओके, तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं कि अब यहाँ पर यूएन ने भी ये बोल दिया है कि भाई फार्मर्स को शांति से प्रोटेस्ट करने का पूरा पूरा हक है, फार्मर्स को नहीं, मतलब पीपल को। ओके, उसके बाद उसके नीचे ही नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे बोला जा रहा है जो ओडिशा के फार्मर्स हैं उन्होंने अपने पैडी के यहाँ पर जो भी अपना फसल जो उगाई थी उन सब के जो आप कह सकते हो, देखो धान ये भरा हुआ कट्टे में ऐसे ही छोड़ रखा है, ट्रक पे लाद के इन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया रोड्स के ऊपर। अब यहाँ पर रोड्स के ऊपर ऐसे ही तो छोड़ दिया इन्होंने और बोला कि इसे हम कहाँ लेकर जाएं, ठीक है, इसे हम कहाँ लेकर जाएं, हमें कैसे डिस्पोज करना है, हम लोगों को कुछ नहीं पता। सरप्लस प्रोडक्शन है, तो यहाँ पर किस तरीके से हम लोग को प्रोक्योरमेंट मिलेगा, किस तरीके से जो ये सारी चीज़ अगर फार्म बिल्स वगैरह होंगे तो हम लोगों को ज़्यादा इफेक्टिव बेनिफिट्स नहीं होने वाले, ठीक है। अभी यहाँ पर हम लोग कहाँ लेकर जाएं ये सारी चीज़ें, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है ओडिशा के फार्मर्स के द्वारा। ओके, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि मतलब फार्मर्स सब एक साथ हैं, ठीक है, पूरा का पूरा फार्मर्स एसोसिएशन है ना। उसके बाद पेज नंबर 8 के ऊपर आप लोगों को यहाँ पर एक आर्टिकल नजर आएगा। आप लोगों को मालूम ही होगा, मैंने काफ़ी बार बताया है कि नया पार्लियामेंट बनने वाला है, नया पार्लियामेंट के ऊपर काम चल रहा है ना। तो न्यू बिल्डिंग बनेगी पार्लियामेंट की, और बहुत ही यहाँ पे आलीशान बिल्डिंग बनने वाली है। कितना अमाउंट लग रहा था इसमें मैंने ये सारी चीज़ें बता दी थी ना। उसके बाद यहाँ पर क्या एग्जैक्टली बात हो रही है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कब 10 दिसंबर को 10 दिसंबर को फाउंडेशन स्टोन रख देंगे भाई, नींव रख देंगे, और फिर उसके बाद काम चालू हो जाएगा ये पार्लियामेंट बनने के लिए, यानी कि 10 दिसंबर को इसकी नींव रखी जाएगी। तो देखेंगे क्या होगा, नींव रखी जाने के बाद जो है पार्लियामेंट स्टार्ट हो जाएगा बनना। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इसके नीचे यहाँ पर दे रखा है स्टेट्स विद स्ट्रेस्ड ग्राउंड वाटर टॉप इन सीरियल ट्रेड। यहाँ पे स्टडी ने बताया, स्टडी ने यहाँ पर क्या बताया कि जो भैया राज्य हैं
वहाँ पर स्ट्रेस्ड जो ग्राउंड वाटर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड में आ चुका है। आप लोगों को सीरियल ट्रेड देखने को मिलेगा, गेहूँ चावल जो भी होता है हमारा, व्हीट और राइस जो है, ठीक है, इसका जो प्रोडक्शन करते हैं इसमें हमें अच्छे खासे पानी की मात्रा चाहिए होती है, पानी की ज़रूरत होती है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं अभी यहाँ पर ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ग्राउंड वाटर आप कह सकते हो जो ज़मीन के अंदर से पानी निकाला जा रहा है, ठीक है, भूजल, उसको उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और उस ग्राउंड वाटर से क्या होगा, अगर हम लोग देखो लगातार काफ़ी टाइम पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे क्या इफेक्ट पड़ा है, 39% जो ग्राउंड वाटर है वो यूज़ कर चुके हैं हम लोग। 39% तक आप समझ सकते हो, 39% तक जो ज़मीन के नीचे का पानी हम अपने इस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर चुके हैं। तो आप समझ सकते हो जो ग्राउंड वाटर है वो डिप्लीट होता जा रहा है, यानी कि डाउन पहुंचता जा रहा है। वो भी एक नुकसान पहुंच सकता है। ओके, वो भी एक नुकसान है। तो यहाँ पर ये चीज़ें बताई गई। और फिर आने वाले टाइम में क्या होगा, जो भी हमारी वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं उनको दिक्कत पहुंचेगी, क्योंकि यहाँ पर फिर हमारे पास इतना पानी नहीं रहेगा जो हम इतना इस्तेमाल कर सकें, ठीक है, अपनी क्रॉप्स को उगाने के लिए। तो एक तरीके से हम लोग को नीड बहुत है ग्राउंड वाटर की। तो उसी को लेकर यहाँ पे इस आर्टिकल के अंदर बताया गया कि जो ग्राउंड वाटर है वो हमारा बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा है, ठीक है। ना उसके बाद आते हैं पेज नंबर 9 के ऊपर। पेज नंबर 9 यानी देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। सबसे पहला तो आप लोग को यही दिखेगा, हाउ ऑस्ट्रेलिया चाइना टाइज हिट अ न्यू लॉ। अब यहाँ पर इंडिया कह रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच में दोनों में ही डिस्प्यूट चल रहा है। काफ़ी बार मैंने आप लोगों को पढ़ाया, न्यूज़ आर्टिकल आता रहता है, ठीक है, कि अभी आप लोगों को पता होगा चाइना कोशिश कर रहा था रिस्ट्रिक्शंस लगाने की। और हम लोग इसको एक महीने पहले से कवर कर रहे हैं कि अभी क्वाड हुआ, ठीक है, फिर मैरी टाइम एक्सरसाइज हुई जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी अब की बार आया, तो उससे चाइना चिढ़ गया था। तो आपस में इन दोनों के, ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच में बहुत आपस में डिस्प्यूट है, बहुत विवाद है, दोनों की नहीं पटती है बिल्कुल भी ऑस्ट्रेलिया चाइना की। तो उसी को लेकर बताया गया। और बहुत कुछ इसके अंदर बता रखा है। ट्रेड डिस्प्यूट है आज के अंदर, ठीक है, बहुत सारी फालतू बातें भी हैं जो कि आपको इग्नोर करनी है। ट्रेड डिस्प्यूट है काफ़ी सारा। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि जो चाइना है, चाइना के यहाँ पर एक इमेज डिज़ाइनर, ठीक है, इमेज चाइनीज़ डिज़ाइनर थे जिन्होंने क्या करा, जिनको पहले वॉल्फ वॉरियर बोला जाता है। और उन्होंने करा क्या कि जो ऑस्ट्रेलिया के सोल्जर है उन्होंने एक आर्ट बनाई जिसमें दिखाया गया ऑस्ट्रेलिया के सोल्जर ने जो है अफ़गान चाइल्ड को मार दिया है। अफ़गान के चाइल्ड के गर्दन के ऊपर चाकू रख रखा है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर ये सारी चीज़ें शो करी जा रही हैं चाइनीज़ के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर यही सारी चीज़ें हैं। ऑस्ट्रेलिया और चाइनीज़ के बीच में काफ़ी सारा डिस्प्यूट चल रहा है, बहुत सारा विवाद चल रहा है, ठीक है। आपस में इन लोग की बिल्कुल भी नहीं पट रही है। ट्रेड डिस्प्यूट को लेकर काम चल रहा है, ठीक है। ट्रेड डिस्प्यूट्स काफ़ी सारे देखने को मिल रहे हैं कि जो बीजिंग है उसने काफ़ी सारे चीज़ें बैन कर दिया है। बीजिंग रिटेलिएट विद अ स्लीव ऑफ पुनिटिव इकोनॉमिक मेजर्स। इन्होंने बैन कर दिया है मीट इंपोर्ट्स को, जो कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से ये लेते थे वो सब यहाँ पर बैन कर दिया गया है। तो आप समझ ही सकते हो कि एक तरीके से ऑस्ट्रेलिया को नुकसान पहुँचाने की काम कर रहा है ये चाइना। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग को ये नीचे दिखाई देगा, ट्रंप ने यहाँ पे ऑर्डर दे दिया है कि भाई जो यूएस है वो क्या करेगा, अपने ज़्यादातर ट्रूप्स को निकालने वाला है सोमालिया से। अब यहाँ पर सोमालिया की लोकेशन मैंने आप लोगों को बोला ही है कि आप लोगों को मैप के अंदर देखना है। तो उस पर्टिकुलर रीजन से, सोमालिया से, जो ट्रंप साहब ने ऑर्डर दिया है कि वो अपने यूएस के ट्रूप्स को बाहर निकालेंगे, ठीक है, जो कि अभी मार्च के टाइम पर फंसे हुए हैं, तो उन सोल्जर्स को बाहर निकाला जाएगा। ओके, पेज नंबर 10 पे हमारे लिए जो बिजनेस पेज पर आज के लिए कोई आर्टिकल नहीं है, ठीक है, ये देख लिया मैंने, कोई आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद पेज नंबर 11 के ऊपर आते हैं। संडे के दिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है साइंस एंड टेक का पेपर। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कौन कौन से आर्टिकल्स हम लोग को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला यहाँ पर बताया जा रहा है चैलेंजेस इन अचीविंग हर्ड इम्यूनिटी थ्रू अ वैक्सीनेशन, कि भाई यहाँ पर काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करने को मिल सकते हैं हम लोगों को इस यहाँ पर वैक्सीनेशन से रिलेटेड। सबसे पहली बात यहाँ पर इसके अंदर यही बोला जा रहा है कि जो वैक्सीन है वो सभी के लिए प्रोवाइड करवाई जाएगी या नहीं करवाई जाएगी। यहाँ पर मैं एक पैरा पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनना, ठीक है। ऑन December 1, हेल्थ सेक्रेटेरिएट राजेश भूषण सेड that the government has never spoken about vaccinating the entire country against COVID-19। गवर्नमेंट ने कभी भी इस चीज़ के बारे में नहीं बोला कि वो पूरी कंट्री को, एक एक बंदे को वैक्सीन देगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हम लोग को देखने को मिल सकती है, ये चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं कि यहाँ पर वैक्सीन किस किस को मिलेगी। सबसे पहले यहाँ पर देखने को मिलेगी किस किस को यहाँ पे दिया जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वैक्सीन आने के बाद ही हम लोग को पता चलने वाली हैं। ओके, क्योंकि बेसिकली हम लोगों को करना क्या है, इस वायरस की चेन को ब्रोक करना है, ठीक है, इस वायरस की चेन को तोड़ना है।
और यहाँ पे चेन जो बनती जा रही है, मेन काम है इसको तोड़ना, तो उसके लिए हम लोग को वैक्सीनेशन देना ही पड़ेगा। और देखेंगे हम लोग यहाँ पे क्या क्या होगा आगे, और सबसे पहले किस किस को वैक्सीन ये प्रोवाइड करवाई जाएगी जब ये वैक्सीन आएगी तो। ना उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर ये है कि जो ये मेलनाद है, यहाँ से हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं। क्या है कि जो टाइगर कंजर्वेशन है यहाँ पे काफ़ी बढ़िया तरीके से करा गया। क्या हुआ कि टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ती हुई नजर आई। ठीक है, यहाँ पर स्टडीज़ वगैरह हुई, उसमें बोला गया जो टाइगर पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हुई है 70 टाइगर थे, 70 से 391 टाइगर हो चुके हैं 45 साल में। ठीक है, 45 ईयर्स लगा, यानी पेशेंस चाहिए। 45 ईयर्स में ये काम हुआ है, तो हम लोग भी इससे कुछ सीख सकते हैं। हम लोग भी इसकी तरह आगे बढ़ सकते हैं, इस मेलनाद की तरह। अब यहाँ पे जो ये मेलनाद है, हैवी रेनफॉल होती है यहाँ पे, माउंटेनियस टेरेन है, फ्लोरा फोना, साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम बात करें कर्नाटका के अंदर है ये। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो पहले 45 साल पहले 70 थी, 70 टाइगर थे बस वहाँ पे। आज के टाइम पे 391 टाइगर हैं, यानी 400 के आसपास टाइगर हैं। तो यहाँ पर हम लोग भी इससे कुछ सीख सकते हैं कि किस तरीके से इसने यहाँ पर अपना काम किया है ना। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल ये नज़र आएगा आप लोगों को। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है वेल्स के बारे में, ब्राइड वेल। ठीक है, जो ब्राइड वेल है इसका स्केलेटन मिला है, इसकी हड्डियां मिली हैं, पूरी तरीके से हड्डी का ढांचा मिला है। तो एक साइकिलिस्ट को मिला था, ठीक है, साइकिल यानी साइकिल चला रहा था, उसे मिला था। तो उस हड्डी के ढांचे को बाहर निकाला जा रहा है, और साथ ही साथ जो है उसके ऊपर रिसर्चेस करी जाएंगी ज़्यादा से ज़्यादा, और देखा जाएगा कि इस ब्राइड वेल ये जो वेल मछली है इस पे क्या होगा। ठीक है, मछली कह रहा हूँ जो ये ब्राइड वेल है इसके पे मतलब क्या क्या नई नई रिसर्चेस निकल कर आती हैं। ओके, ना उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो ब्राइड वेल है ये कहाँ मिलती है, ये जो वेल है फिश है ये कहाँ मिलती है। ये ज़्यादातर कोस्टल वाटर्स में मिलती है, इंडियन पैसिफिक अटलांटिक ओशन में मिलती है, गल्फ ऑफ थाईलैंड में भी ये पाई जाती है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। स्केलेटन इसका मिला है, खोदा गया है, अब उस स्केलेटन के ऊपर काफ़ी सारी रिसर्चेस करी जाएंगी, देखा जाएगा कि वो कितने पुराना स्केलेटन था, कितनी एज की वो फिश है। ठीक है, वो वेल है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ओके, ना उसके बाद क्वेश्चन कॉर्नर में यहाँ पर देखोगे एक अच्छा आर्टिकल ये बताया गया है। यहाँ पर आप लोगों को मालूम होगा कि जो छिपकली होती है वो अपनी पूंछ को छोड़ देती है ना, फिर उसके बाद वापस रीग्रो कर लेती है। छिपकली होती है, लिजर्ड्स होते हैं, ये सब अपनी पूंछ को, टेल को छोड़ के वापस उसमें रिग्रो हो जाती है, वापस वो पूंछ आ जाती है उनकी। क्या ऐसे और जानवरों के साथ होता है, ऐसा बोला गया। तो जी हाँ, एक है एलिगेटर, मगरमच्छ के साथ ऐसा होता है। इनके अंदर भी ये क्षमता है कि वो अपनी टेल को रीग्रो कर सकते हैं, ऐसा स्टडी ने प्रूव किया है। आज से पहले ये आप लोगों को मालूम नहीं होगा, तो अब याद रखना, लिजर्ड के साथ ऐसा यहाँ पर एक और जो है एनिमल है, वो कौन है, एलिगेटर ना। उसके बाद फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस में आप लोगों को नजर आएगा, देखो दो टॉप के आर्टिकल्स है जो कि आप लोगों को पढ़ने चाहिए। एक तो यह है हनी ब्रांड को लेकर, अभी आपको पता है टेस्ट हुआ है और वहां पर इंडिया की 22 ब्रांड को उठाया गया था। हनी ब्रांड को जर्मनी के अंदर टेस्ट करा गया, और उन 22 ब्रांड में से सिर्फ और सिर्फ 3 ब्रांड ने टेस्ट पास किया है। और बाकी जो ये बाकी बची कुछ ब्रांड्स हैं, इनको ये बोला जा रहा है कि भाई ये आपको शुगर सिरप पिला रही थी, शुगर सिरप, यानी कि चीनी से भरा, यहाँ पे सिर्फ चीनी चीनी डाल रखी है इन लोगों ने। हालांकि चाहे वो डाबर की ब्रांड हो, तो ये सब बेकार हो चुकी हैं ना। वो 3 ब्रांड है जिन्होंने ये टेस्ट पास किया है, और इसी को लेकर यहाँ पे आर्टिकल है कि भाई बहुत सारा आपको जिसने भी यहाँ पे कंज्यूम कराया अभी तक, बहुत सारा चीनी कंज्यूम कर लिया है, शुगर कंज्यूम कर लिया है। ठीक है, ये टेस्ट कहाँ पे हुआ है, जर्मनी के अंदर टेस्ट हुआ है। याद रखना, 22 ब्रांड्स को उठाया गया था इंडिया की, उसमें से 3 ब्रांड ने टेस्टिंग पास करी है। ओके, ना उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल जो कि हम लोगों ने काफ़ी बार ऑलरेडी डिस्कस किया है, ये है ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दिया गया था। तो उसके बाद यहाँ पर ये क्या चाह रहा है, यहाँ पर जो है ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारा गया, तो ईरान ने इल्ज़ाम लगाया इसराइल के ऊपर, ठीक है, अमेरिका के ऊपर। अमेरिका इसराइल आपस में मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि जो ईरान है वो अपनी तरफ से कोई स्टेप उठाए, अपनी तरफ से कोई रिवेंज लेने की कोशिश करे, जिससे कि हम लोग उसके ऊपर हमला कर दें। कोशिश यही है, क्योंकि ईरान से बहुत ज़्यादा ख़राब है रिलेशन सभी के, ईरान से बहुत ज़्यादा चिढ़ता है अमेरिका, अगर हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप की तो। ठीक है, तो फिर वो चाहते हैं कि यहाँ पर ईरान कुछ अपना स्टेप उठाए, तब मैं यहाँ पर ईरान को बताऊँ। इस तरीके से यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो देखेंगे आगे क्या क्या होगा, और
यहाँ पे जब जो बाइडन आएंगे जनवरी के अंदर में, 20 जनवरी को जो बाइडन आ जाएंगे ऑफिस के अंदर, तो फिर जो बाइडन से आप रिलेशंस हैं वो हमें कुछ इंप्रूव होते हुए नज़र आ सकते हैं, ऐसी हमारी स्टडीज़ प्रूव करती हैं। क्योंकि क्या है कि जो बाइडन के रिलेशन ईरान के साथ अच्छे हैं, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के अच्छे नहीं थे, लेकिन ईरान के साथ जो बाइडन के रिलेशंस अच्छे हैं, तो जो बाइडन कोशिश करेंगे कि ईरान को वापस जो है उससे न्यूक्लियर डील करी जाए और काफ़ी कुछ जो है चीज़ें इंप्रूव करी जाएं, ठीक है, रिलेशंस वगैरह अच्छे तरीके से इंप्रूव हो जाएंगे। अब यहाँ पर ईरान को, जब ईरान के ऊपर से सैंक्शंस वगैरह हटेंगे तो क्या होगा, इंडिया को भी काफ़ी सारा फ़ायदा होगा, ठीक है, बिल्कुल होगा। क्योंकि इंडिया काफ़ी कुछ रिलेशंस, आप कहोगे अभी तक क्या होता था, इंडिया बहुत सारा क्रूड ऑयल परचेज करता था ईरान से, लेकिन आज के टाइम पे अगर हम देखें तो ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे आने की वजह से हम लोग क्रूड ऑयल भी इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, और अपना काफ़ी सारा हमें डेवलपमेंट करना है ईरान के अंदर में, हम वो भी नहीं कर पा रहे। ईरान में हमारा चाबार पोर्ट है, आप लोगों को मालूम होगा। तो बहुत सारी सिचुएशन है जो कि हम लोग को देखने को मिल सकती है। जो बाइडन जैसे ही यहाँ पर आएंगे, नए नए आर्टिकल्स आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, और बहुत कुछ आप लोगों को जानने को मिलने वाला है आने वाले टाइम में, ठीक है। तो फिर गाइज यहाँ पर ये हुआ आज का हमारा लास्ट आर्टिकल समाप्त, और उसके बाद यहाँ पर और कुछ नहीं है जो कि हम डिस्कस करें। संडे में एडिटोरियल्स नहीं आते हैं, ठीक है, संडे में एडिटोरियल्स नहीं आते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो इंपॉर्टेंट होता है संडे का न्यूज़पेपर, वो साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। पेज नंबर 14 स्पोर्ट का है, स्पोर्ट्स की रिलेटेड न्यूज़ आती नहीं है, ठीक है। स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ हमारे यूपीएससी एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, तो आप लोग इसे इजीली स्किप कर सकते हो। ओके गाइज, तो फिर गाइज इसी के साथ हुआ आज का हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस पूरी तरह से समाप्त। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। मज़ा आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से कल। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।